सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7वीं में पढ़ेंगे पाठ 12, जो है हमारा कल्पलतेव विद्या। अब कल्पलतेव मतलब इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। तो विद्या जो है हमारी, वो इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है, जो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है, इसलिए हम सबको स्वच्छ मन से, मतलब मन लगाकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तो अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा जो पहला श्लोक है वो है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृति वृधतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। यहाँ यही बताया गया है कि न चोरहार्यम, न मतलब नहीं, चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराई जाने वाली। ना तो विद्या को चोर चुरा सकते हैं, न राजहार्यम और ना ही राजा के द्वारा हरण की जा सकती है। हरण मतलब छीनी जा सकती है। ना चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है और ना ही राजा के द्वारा छीनी जा सकती है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भ्रातृभाज्यम, न ही भ्रातृ भाइयों के द्वारा भाज्यम बांटी जा सकती है, ना ही भाइयों के द्वारा बांटी जा सकती है। न च भारकारी, और ना ही किसी प्रकार का भार बढ़ाने वाली होती है। व्यकृति वृधत एव नित्यम, व्यकृति व्यय खर्च, कृति करने पर, खर्च करने पर, वृधत बढ़ती है, एव ही नित्यम प्रतिदिन, खर्च करने पर प्रतिदिन बढ़ती ही है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या जो धन है वह सर्वधन, सभी धनों में प्रधानम, प्रधान है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि ना चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है, ना राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, ना भाइयों के द्वारा बांटी जा सकती है और ना ही किसी प्रकार का भार बढ़ाने वाली है। खर्च करने पर प्रतिदिन बढ़ती ही है। विद्या धन जो है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। हमारा अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परह देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। यहाँ कवि ने विद्या का गुणगान करते हुए कहा है कि विद्या नाम नरस्य, विद्या जो है वो मनुष्य का, नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिकम, रूप से कहीं अधिक, प्रच्छन्न छिपा हुआ, गुप्त, धनम धन है। विद्या जो है वो मनुष्य का रूप से कहीं अधिक छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करे यश, विद्या जो है वो हमें किसका भोग कराने वाली है? यश का, सम्मान का। विद्या हमें सम्मान प्रदान करने वाली है। सुख करी विद्या, विद्या सुख देने वाली है, विद्या सुख प्रदान करने वाली है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या जो है वो हमारे मित्र के समान है। कब? विदेश गमने, विदेश जाने पर, जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो विद्या हमारे मित्र के समान होती है। विद्या परह देवता, विद्या जो है वो परह देवता, सबसे बड़ी देवता के समान है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसु राजाओं के द्वारा, पूज्यते पूजी जाती है, न ही धनम, ना कि धन।
विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित जो मनुष्य है वह पशु के समान है। तो विद्या हमें अच्छी प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए। अगला श्लोक हमारा है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणिक्यः समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। क्या कहा है यहाँ कवि ने कि केयूरा न विभूषयन्ति, केयूरा बाजूबंद न विभूषयन्ति, विभूषयन्ति का अर्थ है सुशोभित करते हैं, बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना ही मनुष्य को चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकने वाला हार सुशोभित करता है। न स्नानम न विलेपम, ना ही स्नान से मनुष्य सुशोभित होता है, ना ही किसी प्रकार के लेप से, ना कुसुमम और ना ही फूलों से, ना अलंकृता मूर्धजा, ना ही फूलों से अलंकृत मूर्धजा वेणी चोटी, और ना ही मनुष्य को फूलों से सजी हुई चोटी सुशोभित करती है। वाणिक्य समलंकरोति ही पुरुषम, वाणिक्य केवल एकमात्र वाणी ऐसी है जो मनुष्य को, पुरुषम मनुष्य को समलंकरोति सुशोभित करती है, जो मनुष्य को सुशोभित करती है वो क्या है, एकमात्र वाणी। या संस्कृता धार्यते, या जो संस्कृता धार्यते, जो संस्कृति से युक्त होती है, अर्थात हम दूसरे को अच्छे वचन जब बोलते हैं तो वही चीज हमें केवल सुशोभित कर सकती है, सम्मानित कर सकती है। क्यों? क्योंकि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल संपूर्ण भूषणानि आभूषण, सभी आभूषण समय के चलते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सततम लगातार चलने वाला जो आभूषण है वो वागभूषणम, वाणी रूपी आभूषण है। हमारा जो लगातार चलने वाला आभूषण है वो मात्र वाणी रूपी आभूषण है। तो हमें सभी से अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए। अगला हमारा श्लोक है, मातेव रक्षति पितेव हिते न्युंगते कांतेव चाभिर मैं अंत्यनीय खेद्यम लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षुम कीर्तिम किम किम ने साध्यति कल्पलतेव विद्या। यहाँ कवि ने कहा है कि विद्या जो है वो मातेव रक्षति, माता के समान रक्षा करती है, पितेव हिते नियुंगते, और पिता के समान हमारे हित को नियुक्त करती है। विद्या के लिए कहा गया है कि माता के समान रक्षा करती है और पिता के समान हमारे हित को चुनती है। कांतेव, पत्नी के समान, चाभी, च और पत्नी के समान, अभिर अत्यनीय खेद्यम, और पत्नी के समान हमारे दुख को दूर करती है, हमारी थकान को दूर करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति, और हमें लक्ष्मी प्रदान करने वाली होती है, हमें धन प्रदान करने वाली होती है विद्या। च दिक्षु कीर्तिम, और दिक्षु दिशाओं में कीर्तिम सम्मान को, और सभी दिशाओं में हमारे सम्मान को फैलाने वाली विद्या होती है। किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या, किम किम क्या क्या न साध्यति नहीं करती है, कल्पलतेव विद्या इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान विद्या हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है। फिर से देखते हैं एक बार कि माता के समान रक्षा करती है, पितेव हिते नियुंगते, और पिता के समान हमारे
हित को नियुक्त करती है। कांतेव चाभिर अप्यन्य खेद्यम, और पत्नी के समान हमारी थकान को, हमारे दुख को दूर करने वाली होती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति, लक्ष्मी को प्रदान करने वाली होती है, अर्थात हमें धन की प्राप्ति कराने वाली होती है। दिक्षुम कीर्ति, और सभी दिशाओं में हमारे सम्मान को फैलाने वाली होती है। किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या, क्या क्या हमारे लिए नहीं करती है इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान विद्या हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है। तो बेटा धन्यवाद।